हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी 2 में चैप्टर 4 शब्द विचार पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे ऊपर आज की डेट लिखेंगे 7/6/21। कोटेशन लिखेंगे, प्रकृति सबसे अच्छी अध्यापिका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, इसको क्रॉस करेंगे क्योंकि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ समान होता है, इसको भी क्रॉस करेंगे क्योंकि विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है। शब्द के 4 भेद होते हैं, सही है। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सही है। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें यौगिक कहते हैं, इसे क्रॉस करेंगे क्योंकि ये गलत है। यौगिक शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं। जो शब्द 2 भाषाओं के योग से बनते हैं वे संकर कहलाते हैं, इस पर टिक करेंगे, सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप पर सही का निशान लगाइए। इसमें जो शब्द रेखांकित किए गए हैं तो उनके तद्भव रूप लिखे हैं। तत्सम और तद्भव आप लोगों ने पढ़ा कि तत्सम वे शब्द होते हैं कि जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उतार लिए जाते हैं। तद्भव होते हैं कि जो परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनका तद्भव रूप लिखा है, लेकिन उसके 3 विकल्प दिए गए हैं। तीनों में से कोई एक सही है, उस पर आपको टिक कर देना है। तो गृह, गृह का घर। मुख, मुँह। सर्प, सर्प का तद्भव सांप। रात्रि, रात्रि का रात। सप्त, 7। दधि का दही। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों को उनके घर तक रेखा खींचकर पहुंचाइए। अब इसमें देखिए 3 घर बने हुए हैं। एक रूढ़ शब्द का घर है, एक यौगिक का घर है, एक योगरूढ़ का घर है और कुछ शब्द दिए गए हैं। तो जो शब्द जिस घर के हैं उस घर तक उनको पहुंचा देना। जैसे हिमालय, तो हिम का आलय है जो, अर्थात हिमालय पर्वत, तो योगरूढ़ है। हाथ रूढ़ शब्द है। लंबोदर योगरूढ़। जलज यौगिक। पंछी रूढ़। आम रूढ़। नमकीन यौगिक। कुप्रथा यौगिक। बचपन यौगिक। पाठशाला यौगिक। शेर रूढ़। सत्य रूढ़। इनको लाइन बनाकर उसके घर तक पहुंचा देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आरुषि ने खेल खेल में तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों को एक टोकरी में मिला दिया है। आओ हम मिलकर शब्दों को अलग अलग करें। अब इसमें देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ तत्सम है, कुछ तद्भव है, देशज हैं, विदेशज हैं। तो इसको उनके घर में लिख देना है, उस लाइन में लिख देना है। इसमें से छाँट छाँट करके अलग अलग कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों से सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। ये शब्द उल्टे सीधे क्रम में लिखे गए हैं, तो इनको सार्थक शब्द। अब इनका कोई मदाबा कोई अर्थ नहीं, लेकिन इसको अगर आपने सार्थक शब्द बनाया, बादाम। सगिला गिलास। अलमारी। जलेबी। मिठास। नमकीन। ये अव्यवस्थित क्रम में लिखे गए हैं। इनको जब व्यवस्थित रूप में लिखेंगे आप तो कोई सार्थक शब्द लिख जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अंतर बताइए। अब